दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं ना, इस कहानी से आप समझ पाएंगे आखिर जिन का स्वभाव क्या होता है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसका इस्तेमाल खतरनाक होता है। दोस्तों, ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, शुरू में आप जिन्न से डरेंगे, लेकिन कहानी के अंत आते आते आपको एक ऐसी ताकत से डर लगना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ज्ञान भी कभी कभी खतरनाक होता है। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है तेजस नाम के लड़के की, जो कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और ये बात लगभग 200 से 300 साल पहले की है। वहाँ के एक गांव में एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है, जब एक लड़के ने एक जिन से दोस्ती कर ली थी, उसका फ़ायदा उठाने लगा था, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हुआ था। तेजस नाम का लड़का, जो कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहा करता था, उसके पिता की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी एक बीमारी के कारण, और अब तेजस की जो माँ थी वो भी बीमार रहने लगी थी। तेजस अपनी माँ की हालत को देखते देखते बहुत दुखी रहा करता था, लेकिन कई हकीम वैद्य जिससे भी वो मिलता अपनी माँ के इलाज की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ का इलाज हो नहीं पा रहा था। कई वैद्य कहा करते थे, एक जड़ी बूटी होती है, उससे तुम्हारी माँ का इलाज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उन्हें थोड़ा पॉजिटिव भी करना होगा, कई औषधियों का इस्तेमाल करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास मौजूद नहीं हैं। ऐसा ही कुछ हकीम भी कहा करते थे। जो तेजस था वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे उसकी माँ और ज़्यादा बीमार होती जा रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, बीमार हो रही थी। और उसके पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2-3 सालों तक तेजस के पिता धीरे धीरे बीमार रहते हुए ऐसी हालत तक पहुंच गए कि उनकी मौत हो गई थी। और अब तेजस को पता था कि उसकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और हो सकता है उसकी माँ की भी मौत हो जाए। अब समय वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। सबसे मिला, लेकिन कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाया, जिसके बाद हकीम वैद्य उससे जान लिया कैसी कैसी जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगी, जो उसके पास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो इतने रुपए कमाता नहीं था, ज़्यादा धन उसके पास नहीं था। तो वो जंगल में जाता, ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए, उसे लेकर आता, माँ को काढ़े बनाकर पिलाता। कुछ ऐसी पत्तियां थी जिसे वो मसल मसल कर उसका रस निकालता, अपनी माँ की ज़बान पर रखता। धीरे धीरे थोड़ी उसकी माँ ठीक होती। तो ये काम जो तेजस था करने लगा था, इससे उसे नुकसान नहीं हो रहा था, ना धन का नुकसान हो रहा था, बस समय का नुकसान हो रहा था। और वो रात के समय ये काम किया करता था। लगभग 1.5 से 2 महीने वो जंगल में जाता रहा, ऐसी जड़ी बूटियां लाता रहा। उसे कई हकीम ये कह चुके थे कि कुछ ऐसी लाल रंग की और काले रंग की मशरूम भी जो जंगल में लगती है, जहर के समान होती है, लेकिन उससे भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अगर तुम्हें वो मशरूम मिले तो उसे भी लेकर आना। लेकिन 2 महीनों तक उसे वो मशरूम नहीं मिली थी। 2 महीने बाद वो जंगल के एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर तालाब था। तालाब के बीच जैसे मिट्टी बाहर की तरफ निकली हुई, तो कोई पत्थर होगा जिसके ऊपर थोड़ी मिट्टी जम गई होगी। अब वहाँ पर उसे लाल रंग का एक फूल दिखा, और वो फूल उसे एक मशरूम लग रहा था। दूर से कभी फूल लगता, कभी मशरूम लगता, लेकिन वो तालाब काफ़ी गहरा भी होगा, हो सकता है उसमें मगरमच्छ भी हों। उसे डर था कि मैं पानी में तैरता हुआ उस फूल को करीब से देखने के लिए जाऊँगा कि फूल है या मशरूम है, और मुझे नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब वो थोड़ा पास पहुँचा, तालाब काफ़ी बड़ा था, उसे लग रहा ये मशरूम ही है, तो मुझे तैर कर जाना ही होगा। लेकिन इतना खतरा उठाने के लिए क्या वो तैयार था? मानसिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अपनी माँ के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो उस तालाब में तैरते तैरते वो उस छोटे से मिट्टी के जो ढेला था उस तक पहुँचा। वहाँ पर उसे वो मशरूम ही नज़र आया, लाल रंग का मशरूम। लेकिन जैसे ही वो उस मशरूम को निकालने वाला था, एक आवाज़ आई, क्यों मेरे इस फूल को तुम ले जाना चाहते हो? जो तेजस था वो हैरान हो गया, इधर उधर झांकने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। उसे पता नहीं था कि इस जगह किसी की आवाज़ भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो बस छोटी सी मिट्टी है, खड़े होने की जगह ही है, तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? उसे लगा कोई भूत होगा, तो उसने मशरूम उठाने की कोशिश की। उसका हाथ ऐसे ही जम गया, अकड़ गया। वो उस मशरूम को उखाड़ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था उसे कोई ऐसी ताकत रोकने की कोशिश कर रही है जो उससे ज़्यादा मजबूत है। उसने जोर दोनों हाथों से लगाया तो उसकी टांगे और हाथ ऐसे ही जम गए और उसकी पीठ भी अकड़ गई। तो ऐसे ही वो खड़ा रहा।
और जो आवाज़ थी उसको कह रही थी, मैं अपना फूल तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तेजस ने कहा, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे ये चाहिए, इससे मैं अपनी माँ का इलाज कर सकता हूँ। ये बहुत खास मशरूम है, ये मिलता नहीं। कहते हैं कि जंगल के बड़े इलाके में एक छोटी सी मशरूम उगती है, ये उसे ले जाने के लिए, ढूंढने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन मुझे मिली है, मुझे ले जाने दीजिए। उसके बाद जिन्न का एक चेहरा मिट्टी से बाहर निकला, जैसे किसी को दफनाया गया हो, चेहरा थोड़ा सा मिट्टी से बाहर निकला हो, अपना मुंह बाहर निकाल कर वो अजीब से चेहरे वाले जिन्न ने कहा था, मेरा फूल मैं तो तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो इसके बाद हाथ जोड़ने लगा तेजस, पाँव पड़ने लगा, कहने लगा, मैं पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मुझे ये दे दो, मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। तो वो जो जिन्न था वो कहने लगा, मेरे इस फूल को छोड़ दो, मैं इससे ज़्यादा कीमती चीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारे मन की जो मुराद है वो पूरी कर सकता हूँ। मैं एक जिन्न हूँ, तभी तो इस ज़मीन में हूँ, तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो वो मैं चुटकी बजा कर ही कर सकता हूँ। इसके बाद तेजस की आंखें खुल गई और उसे लगने लगा कि अगर ये जिन्न है और जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, जिन्न के पास इतनी ताकत तो होती है कि अगर वो मदद करना चाहे तो वो किसी को भी बचा सकता है, बीमारी दूर कर सकता है। तो जो तेजस था उसने एक सौदा किया कि मैं इस मशरूम को लेकर नहीं जाऊंगा अगर तुम मेरी मदद करो। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। तेजस ने कहा, नहीं, सिर्फ अपनी माँ को ही ठीक नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अपनी माँ को भी ठीक कर पाऊँ, अपना भी कोई फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने एक ऐसे जिन्न को ढूंढा है जो कहते हैं किस्मत से मिलता है। अब जो जिन्न था वो समझने लगा था तेजस के मन में लालच आ रही है, और कहते हैं लालच आपका विनाश कर सकती है। इसीलिए वो जिन्न कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए। अब जो तेजस था वो भी समझदार था, उसने कहानियां सुनी थी कि लालची लोग कैसे पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो वो सोना, धन और चीज़ें ये नहीं चाहता था। उसने उस जिन्न से मांगा, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, किसी को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि तुम मेरी माँ को अब ठीक कर दोगे, हो सकता है कुछ सालों बाद मेरी माँ फिर से बीमार हो जाए, फिर तुम मुझे नहीं मिलोगे, तुम किस्मत से मिले हो। मैं अपनी माँ को हमेशा ठीक कर पाऊँ, मुझे ज्ञान दो, बीमारियों का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, किसी भी बीमारी को कैसे हराया जा सकता है। तो ये ज्ञान मांगा था तेजस ने मुस्कुराते हुए, और उस जिन्न ने तेजस को ज्ञान दिया था और कहा था, मैं तुम्हारे करीब रहूँगा, लेकिन अब तुमने मेरी बात मानी है, मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा ना तुम मुझे कुछ दोगे। ये फूल मेरा हुआ हमेशा के लिए, तुम कभी यहाँ आकर इस फूल को तोड़ोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, वरना मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ। तेजस ने कहा, ठीक है, ये जगह तुम्हारी, मैं दोबारा यहाँ नहीं आने वाला। तेजस वहाँ से निकला। अब तेजस के दिमाग में ऐसी ताकत आ गई, वो समझने लगा था कि उसकी माँ की बीमारी क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सिर्फ इस मशरूम से नहीं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिससे उसकी माँ को ठीक किया जा सकता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो उसके घर में मौजूद थीं, कुछ मसाले, कुछ तरीके जो माँ के साथ अपनाए जाते तो उसकी माँ ठीक हो जाती। तेजस घर आया, उसने अपनी माँ का इलाज शुरू कर दिया और 5 दिनों में उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। जिससे शुरू में चला नहीं जाता था, अब उसकी माँ भागने लगी थी, चेहरे पर रौनक आने लगी थी, और जो तेजस था वो खुश हो गया। लेकिन फिर तेजस की माँ ने कहा था, तुमने ये जो भी तरीके ढूंढे हैं, क्या तुम्हें सच में शरीर के बारे में सब कुछ पता है? क्या तुम हर तरह की बीमारी ठीक कर सकते हो? तेजस ने कहा, हाँ माँ, आपको कुछ भी होगा मैं ठीक कर दूंगा। तो तेजस की माँ ने कहा, इससे लोगों की भलाई करो ना, तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो तो किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हो। हमारे गांव में, आसपास के गांव में बहुत लोग बीमार हैं, सबकी बीमारी ठीक करो, इसे अपना काम भी बना सकते हो ना, तो ये तुम्हारा काम हुआ, लोगों की भलाई भी हो गई। तेजस को भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ, बाकी लोग भी बीमार हैं तो मैं उन्हें भी ठीक कर सकता हूँ। तो तेजस लोगों की बीमारी ठीक करने लगा। धीरे धीरे तेजस के पास कई लोग आते जो अपनी बीमारी लेकर आते, और उसका इलाज तेजस बता दिया करता कि ऐसा करो, वैसा करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे जो तेजस था उसकी पहचान बनने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे, क्योंकि वो कीमत नहीं लेता था, कुछ चीज़ें लेता खाने पीने की, बदले में बड़ी बीमारी ठीक कर देता। अब कई वैद्य, कई हकीम जो कि तेजस से जलने लगे थे, क्योंकि उनका काम धंधा बंद पड़ने लगा था। अब वैद्य, हकीम जड़ी बूटियाँ दिया करते थे, जिससे कई बार महीने में कोई बीमारी ठीक होती, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं हो पाती, बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता है। तेजस के पास ज्ञान था कि शरीर के किस अंग से
वो बीमारी जुड़ी हुई है तो कैसे ठीक की जा सकती है, कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है बिना जड़ी बूटी के भी, कसरत करके भी शरीर को ठीक किया जा सकता है, तेजस लोगों को बताता। और लोग अब उन हकीम, उन वैद्य के पास नहीं जाते तो वो गुस्सा करने लगे थे, चिढ़ने लगे थे। लेकिन तेजस के पास ज्ञान था। तेजस को वरदान मिला था या श्राप मिला था, लेकिन कह सकते हैं ज्ञान मिला था। अब इन दोनों को वो कह सकता है। तेजस लोगों की मदद करता जा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा वो शरीर के बारे में सब कुछ जान सकता है। ये भी जान सकता है कि वो शरीर कब खत्म होने वाला है। कुछ लोग जिनके शरीर में ऐसी बीमारी होती कि उस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता था, अब हर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बुढ़ापा, 90 साल की कोई औरत जिसका शरीर बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका है, उसे ठीक करने की कवायद अगर वो करे फिर भी ठीक नहीं कर सकता, यानी थोड़ा आराम दे सकता है ताकि मौत आसान हो जाए। अब वो मौत को देख सकता था। लोगों के सर के ऊपर उसे उनकी उम्र पहचान में आ जाती कि किसके पास कितने साल बचे हैं, वो कितनी उम्र में पहुंचकर मारा जाएगा, कैसे उसकी मौत हो सकती है, कैसी घटना होगी या बीमारी होगी। अब उसे सिर्फ बीमारियां ही लोगों के शरीर में नजर नहीं आती थी, अब उसे नजर आने लगा था कि किसी की मौत अब करीब तो है, लेकिन उसके साथ कोई बीमारी से मौत नहीं होगी, उसकी कोई दुर्घटना होगी, और वो दुर्घटना बुरी भी हो सकती है जिससे उसका पूरा शरीर जल जाएगा या गल जाएगा। ऐसे वो बता सकता था कि तुम्हारे शरीर पर आग लग सकती है। अब कई लोग उसे पागल भी समझते थे, कई चमत्कारी भी समझते थे कि सिर्फ वो बीमारियां ठीक नहीं करता, वो तो भविष्य भी बता सकता है कि कैसे मौत हो सकती है। उसे लोगों के शरीर जलते हुए नजर आते तो वो कहता, अब अगले 1 महीने तक आग से दूर रहना, आग के करीब जाने की कोशिश मत करना, आग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोगों को बचाने की कोशिश करता, कई लोग मारे जाते। एक दिन जो तेजस था एक बच्चे से मिला था, स्वस्थ बच्चा। वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था, उसका पेट थोड़ा खराब रहता था। उसे वो बच्चे के सर के ऊपर उसकी उम्र अगले 7 दिन ही नजर आई, यानी 8वां दिन वो देख नहीं पाएगा, 7 दिनों में मारा जाएगा। अब तेजस ने उस बच्चे को ये बताया, उसके माँ बाप को ये बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनका चेहरा जैसे उतर गया था कि हमारा बच्चा मारा जाएगा 7 दिनों में, लेकिन मौत होगी कैसे? तेजस सही से बता नहीं पा रहा था। उसने कहा कुछ तो होगा, अब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ होगा जिससे ये 7 दिनों में मारा जाएगा। और उसके बाद क्या, वो जो माँ बाप थे वहाँ से चले गए, बच्चा वहाँ से चला गया। उस बच्चे की मौत 7 दिन बाद हुई, लेकिन उसके माँ बाप लड़ने के लिए आए थे। तेजस से वो लड़ना चाहते थे, उसे ढोंगी कह रहे थे, क्योंकि बच्चे की मौत पता है क्यों हुई थी? उस बच्चे को बता दिया गया कि वो 7 दिनों में मारा जाएगा। वो बच्चा बहुत घबराया रहता और उसके बाद डरा डरा अपने घर में बंद रहने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, जबकि बच्चों को तो हर चीज़ अच्छी लगती है, जानना, नई नई चीज़ें होती हैं। वो खिलौनों से नहीं खेलता था, किताबें पढ़ना नहीं चाहता था, माँ बाप से मिलना नहीं चाहता था, कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहता था। उसे तो अपने शरीर से घिन आने लगी थी। धीरे धीरे जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और 7 दिनों में डरते डरते अपने कमरे में सिकुड़कर एक कोने में वो मरा हुआ पाया गया। और पता चला कि वो इतना ज़्यादा डर गया कि सदमे के कारण उसकी मौत हुई। और जो उसके माँ बाप थे वो दोषी मान रहे थे अब तेजस को। बात भी सही थी, तेजस को भी महसूस हुआ, हाँ उसकी मौत लिखी थी, वो समझ नहीं पा रहा था, यानी कि उसकी मौत तेजस के कारण होने वाली थी। तो जो तेजस था बहुत परेशान रहने लगा। कुछ ऐसा हुआ था जो उसके कारण हुआ था। वो कसूरवार खुद को मानने लगा कि वो बच्चा जो मारा गया ना, वो मेरे कारण मारा गया, अब मैं क्या करूं? तो वो जिन्न की ताकत, जो ज्ञान था उसे मिला था, वो उस ज्ञान का इस्तेमाल करके जिन्न से बात भी कर सकता था, लेकिन समय समय पर। हर बार ऐसा नहीं था कि बस जब बात करना चाहे कर सके। लेकिन अब वो इतनी परेशानी में था, वो चाहता था कि यह ताकत उससे दूर कर दी जाए। उसने अपनी माँ को बचा लिया है, अब नहीं चाहता वो इस ताकत को। तब उसे जिन्न ने कहा था, जो चीज़ तुम्हें मिली है मैं वापस नहीं ले सकता, हम दोनों में सौदा हुआ था, अब ये ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है तुम देखो। ज्ञान हर बार अच्छा नहीं होता, जैसे बताया जाता है कि धन अच्छा नहीं होता, लालची होता है, ये होता है, वो होता है, तो ज्ञान भी कभी कभी खतरनाक होता है, तेजस जानने लगा था। अब ऐसे ही तेजस थोड़ा सा घबराया रहता। कुछ समय उसने लोगों की मदद नहीं की, फिर वो समझने लगा कि अगर उसे लगे कि किसी की मौत नज़र तो आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो वो नहीं बताएगा। किसी को किसी के मौत के बारे में नहीं बताएगा तो वो डरेगा नहीं।
इसके बाद तेजस किसी की दुर्घटना वर्ष अगर मौत होनी भी हो वो बताया नहीं करता था, सिर्फ शरीर का इलाज करना कैसे है ये बताया करता। तो ऐसे करता गया। उसे अब सिर्फ लोगों की मौत ही नज़र नहीं आती थी, अपनी मौत भी नज़र आई। उसे नज़र आया 6 महीने में वो मारा जा सकता है, पक्का नहीं मारा जा सकता है। उसका ज्ञान तो उसे यही संकेत दे रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा, मारा जा सकता हूँ इसका क्या मतलब है। या तो पक्का होता मैं मारा जाता, ये मारा जा सकता हूँ का क्या मतलब। जिन ने कहा ज्ञान ऐसा ही होता है। अब इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें उसका जो निर्णय होता है उससे वो खुद को बचा भी सकता है, खुद को मार भी सकता है। यानी अगर उसकी ज़िंदगी लंबी लिखी हो लेकिन वो खुन्नस में आकर अगर उसे जिन्न को गलत साबित करने के लिए खुदकुशी कर ले, फिर क्या, वो तो बताया नहीं जाएगा लेकिन वो गलत साबित करने के लिए तो मार देगा ना। तो उसका डिसीज़न भी उसकी ज़िंदगी का एक खास अहम हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसे वो मारा जा सकता है। 6 महीने में उसने नर्क को झेला था। उसे लगता था वो अब मर सकता है, ऐसे मर सकता है, वैसे मर सकता है। फिर उसे ज्ञान होने लगा पक्के तौर पर अब अगले 2-3 महीने में वो मरने वाला है, पक्के तौर पर। अब वो घबरा गया। वो जानना चाहता था कैसे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। वो मरने वाला है उसे ये समझ में आ रहा था। जिन भी कह रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुमसे ये ताकत वापस नहीं ले सकता। अब ये ज्ञान उसका गला घोंटने लगा था। जब हमें पता चल जाए ना हम मरने वाले हैं, उसके बाद की ज़िंदगी हमारी सही नहीं होती, हम और भी घुटन में जीने लगते हैं। और ऐसा ही तेजस को महसूस होना शुरू हो गया कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो तेजस तरीके ढूंढने लगा। उसके पास ज्ञान था शरीर का, ऐसा संपूर्ण ज्ञान कि वो कुछ भी सोच सकता था जिससे शरीर को बचाया जा सके। तरीके ढूंढने लगा अपने शरीर को लंबा कैसे चलाया जा सकता है, मौत को मात कैसे दी जा सकती है। लेकिन जो मृत्यु है वो सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो बाहरी हिस्सा है। कभी कभी मृत्यु बाहर से आती है और हमें, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को शरीर से अलग कर देती है। तो इसका तरीका वो ढूंढ नहीं पा रहा, भले ही ज्ञान उसके पास था। तो उस जिन्न से उसने ये रास्ता जानने की कोशिश की और जिन्न ने उसे एक ऐसा रास्ता बताया जिसके ज़रिए उसे सबसे पहले तो ऐसी ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। ज्ञान अब उसके पास था। अब उन ताकतों से वो अपनी मौत को टाल सकता है, लेकिन रास्ता एक है, अपनी मौत किसी और को देनी होगी। यानी उसकी जगह कोई और मरेगा, इससे वो बच जाएगा। ऐसे मौत को मात दी जा सकती है। लेकिन अब जो तेजस था उसे डर लगने लगा, भाई मैं किसी को क्यों मारूं, मैं तो इस ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना चाहता था, किसी को मारने के लिए नहीं। तो तेजस ने साफ मना कर दिया, मैं किसी को नहीं मारने वाला, मेरी मौत है तो मैं खुद मरूंगा। लेकिन मौत का डर बहुत भयानक होता है। पहले वो जिन्न से डरता था, अब मौत से डरने लगा। और अगर हमें पता है हम मरने वाले हैं, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। 3 महीने 2 महीने थे उसके पास, 1 महीना निकालना मुश्किल हो गया। उसने ठान लिया, भाई कोई और मरे, मैं क्यों मरूं। 1 महीने में वो अच्छे इंसान से यहाँ तक पहुँच गया कि कोई और मरे, मैं क्यों मरूं। लेकिन फिर भी उसके अंदर अच्छाई थी। उसने सोचा कोई ऐसा मेरी जगह मरे ना जो कुछ समय बाद मरने ही वाला है, या इतना बुरा है उसे मरना ही चाहिए। अगर मेरी जगह वो मरे तो ठीक होगा, बेवजह मैं किसी को ऐसे मौत नहीं दे सकता। तो उसके पास तो भीड़ आई होती, कुछ ऐसे जिसका वो इलाज नहीं कर पाता। उसे पता था कि 10 दिन बाद वो मर जाएगा। एक 95 साल का आदमी, उसे पता था कि वो मरेगा। अब इतनी उम्र हो चुकी है, कुछ नहीं किया जा सकता। 10 दिन 20 दिन आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो उसे दिखने लगा कि 10 दिन में वो मारा जाएगा। अब उसने अपनी मौत उसके सर पर डाल दी कि वो 10 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद पहले मर जाए। यानी सिर्फ 5 दिन की जिंदगी ही तो मैंने कम की है, लेकिन मौत मेरे ऊपर से टल जाएगी। ऐसे जो तेजस था उसने मौत को टाल दिया, उसकी ज़िंदगी सामान्य हो गई। वो फिर से लोगों की मदद करने लगा, लोगों की बीमारियों को ठीक करने लगा। उसने अपना घर अच्छा बना लिया, थोड़ी कीमत लिया करता, लेकिन बीमारी तो ठीक कर देता ना, मौत को तो टाल देता ना। ऐसे उसने अच्छा घर बनाया, अपनी माँ की बीमारी को ठीक किया। उसकी माँ को एक और बीमारी लगी थी जो उसने कुछ ही दिनों में ठीक कर दी। ऐसे अपनी माँ ठीक की, लोग ठीक किए, अपनी ज़िंदगी ठीक की। अच्छी ज़िंदगी बिता रहा, फिर से उसे महसूस हुआ उसकी मौत फिर से नज़दीक आ गई है। अब कोई उसे मार सकता है, उसे खुद को बचाना होगा। अब खुद को बचाने के लिए उसे अपनी मौत किसी और को देनी होगी।
शुरू में उसने सोचा था अगर वो कुछ लोगों को अपने आसपास रखेगा, शायद जो उसे मारना चाहता है वो मार ना पाए, क्योंकि उसने अपनी मौत देखी थी छाती में जख्मों से, और जख्म बड़े भारी होंगे, यानी कोई हमला करेगा तेज धार नुकीली चीज से, चाकू से हो सकता है। तो उसने 10-12 लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखे, लेकिन उसने जब 2 लोगों को जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें लड़ते हुए देखा एक दूसरे पर, उनके पास चाकू थे, उन्होंने चाकू से वार किया, जिसके बाद से तेजस को लगने लगा ऐसा ना हो सुरक्षाकर्मी गुस्से में आकर मुझे मार डाले, यानी मौत तो ऐसे भी हो सकती है। तो उसने सुरक्षाकर्मियों को निकाल दिया। अब हर किसी से डर लगने लगा। कई लोग ऐसे कुछ ना कुछ रखा करते थे तेज धार, चाबी उससे डर लगता, चाकू उससे डर लगता, चम्मच उससे डर लगता, हर चीज़ से उसे डर लगता कि ये मारकर भी मेरी छाती में छेद किए जा सकते हैं। मौत फिर से उसे कमज़ोर बनाने लगी। अब वो खुद को रोक नहीं पाया अपनी मौत किसी और को देने से। उसने अपनी मौत को टालने के लिए फिर से ढूंढा किसी ऐसे को जो मरने ही वाला हो, लेकिन उसकी मौत भी बुरी हो, यानी किसी बुरे इंसान को उसने ढूंढा। अब इतनी भीड़ में कुछ ऐसे बुरे थे, चोरू चक्के, कातिल। वो समझ सकता था अगर किसी ने कत्ल किया हो। इस तरह उसने एक ऐसे इंसान को ढूंढ निकाला जो कातिल था, और उसके बाद उसने अपनी मौत उसके सर पर डाल दी, जो कि कुछ महीने बाद मरने वाला था, पहले ही मर गया। किसी और ने उसे मार डाला, छाती गोदते हुए, छाती में छेद करते हुए। लेकिन अब सामान्य जिंदगी तो क्या होनी थी, 2 कत्ल वो अपने सर पर डाले बैठा था। भले ही वो बुजुर्ग को 5 दिन पहले मारा था, लेकिन वो कातिल तो था ना। वो जो कातिल किसी और को मारने वाला था उसे मरवा डाला। 2 कत्ल उसने किए थे, अलग तरीके से कह सकते हैं। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी धीरे धीरे कान के पास, उस बुजुर्ग आदमी की और उस दूसरे आदमी की जिसको उसने मरवाया था। उसके कान में वो कहते, हमें क्यों मार डाला, हम तो तुम्हारे पास मदद के लिए आए थे ना। अब कान के पास उसे आवाज़ें सुनाई देती, वो बात करना चाहता, लेकिन अब सामने से कोई कहे कि तुमने मुझे क्यों मरवाया, कोई क्या ही जवाब देगा। वो कातिल था, वो बचना चाहता था, लेकिन आवाज़ें उसे सुनाई देती। उसके पास ज्ञान था कि शरीर खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा तो वहीं भटकती रह जाती है अगर इस तरह से कोई मारा जाए। ये कत्ल था, ये कत्ल था। उसने अब उस जिन्न से फिर से मिलकर ये मांगा कि ये ताकत मुझसे ले लो। मुझे अगर पता रहेगा कि मैं कब मरूंगा तो पूरी ज़िंदगी यही होता रहेगा। मैं कातिल बनता रहूँगा, अच्छे इंसान से बुरा इंसान, मैं बदलता चला जाऊँगा, बदलता चला जाऊँगा, और कभी ना कभी तो मरूंगा, तो बोझ होगा मेरे ऊपर कई कत्ल का। ये ताकत मुझसे ले लो। तब भी जिन ने कहा था, जो सौदा हो गया वो सौदा हो गया, अब मैं सौदे से पीछे नहीं हट सकता। ये ताकत तुम्हारी है। तुमने सबसे बड़ी ताकत मांगी थी, धन, शक्ति, हर चीज से बड़ी ताकत ज्ञान होती है। ज्ञान भी तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम ज्ञान की ताकत से भी बच नहीं सकते। ज्ञान 2धारी तलवार होता है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कुछ नुकसान तो होता ही है। अब ज्ञान अगर हमारे पास हो, कुछ घटनाएं जो हमें पता है हो सकती हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते, हमारे अंदर कसक रह जाती है। और ऐसा ही तेजस के साथ होने लगा था। वो खुद को कातिल मानता और फिर से उसे अपनी मौत नजर आने लगी। कहते हैं ना, मौत को ज़्यादा समय टाला नहीं जा सकता। मौत आपके करीब रहती है, सही समय का इंतज़ार करती है, और हमारे आसपास कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं कभी भी। तो मौत तो बस आसपास ही होती है, छोटी सी गलती और मौत हमें हमेशा के लिए इस शरीर से दूर ले जा सकती है। तेजस को लगा कि अब मैं क्या करूं। वो घुट घुट कर जीने लगा। मौत का एहसास उसे होता रहता कि कुछ नज़दीक है। हर बार वो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। वो ज्ञान को अपनाने लगा था, वो डरने लगा था। ज्ञान इतना खतरनाक हो सकता है। आगे होने वाली कुछ घटनाएं उसे समझ में आती। कुछ लोग कैसे मरेंगे, उसकी माँ कैसे मरेगी, वो ये भी जानने लगा था। और ज्ञान उसे घुटन का एहसास देता, और उसने ये बात अब सबको बताई थी। वो बुरा बनना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे बुरा माना। उसने 2 कत्ल किए थे, लेकिन गवाह कोई नहीं था। अब ऐसा चमत्कार कोई कर सकता है, लेकिन सबूत थोड़े ना है। अब हो सकता है कि वो पागल हो गया हो, इसीलिए उसे सज़ा दी नहीं जा सकती थी। लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते थे वो जानते थे कि ये तो अब किसी की मौत,
किसी के ऊपर डाल सकता है, यानी कि ये चाहे तो किसी को मार भी सकता है। तो अब लोग उसके पास नहीं आते, लोग डरने लगते, कहीं ऐसा ना हो इसके पास हम खुद की बीमारी लेकर जाएं और अपनी मौत हम पर डाल दें। तो कोई उसके पास नहीं आता। उसे अब कातिल मानने लगे थे, वो घुट घुट कर जीने लगा था। उसे मौत नजर आने लगी थी, लेकिन इस बार वो मौत को अपनाना चाहता था। वो मौत से भागना नहीं चाहता था। वो समझ चुका था मौत से भागा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अपनाया जा सकता है। जो आपकी नियति है वो घटना घटती ही है, उसे बचा नहीं जा सकता। उसे अपनाने में समझदारी है और ज्ञान, हर चीज का ज्ञान होना सही नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके सामने आप अज्ञानी बनकर रहें तो खुश रहेंगे, ज्ञान आपको दुखी कर सकता है। अब तेजस ये समझ चुका था। अब वो जिन से नहीं डरता था, अब वो मौत से नहीं डरता था। मौत से ज्यादा खतरनाक चीजों से डरने लगा था। मौत से ज्यादा भयानक मौत का ज्ञान होता है। तेजस ने अपनाया मौत को। उसे पता था 6 महीने में वो मारा जाएगा और सबको उसने बता दिया था। अपनी माँ को भी बताया था कि ये उसकी गलती थी। शायद उसकी मौत उसके इस ज्ञान के कारण ही होने वाली थी। पहले भी ये ज्ञान उसे ना मिला होता तो वो घटनाएं ना होती, वो साधारण होता। हो सकता है उसकी माँ मारी जाती, या वो अपनी माँ को, वो मशरूम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता और औषधियाँ ढूंढ लेता, माँ को बचा लेता। लेकिन उसकी मौत जल्दी नहीं होती। वो अपनी जिंदगी लंबे समय तक बिता पाता। ज्ञान के कारण वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसता गया। 2 कत्ल जो वो मानता था उसने किए, उसका फल तो उसे मिलना ही था। 6 महीने में तेजस मारा गया था। इसके बाद गांव वालों को तेजस ज्यादा कुछ बताकर बिल्कुल नहीं गया था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा ज्ञान औरों तक पहुंचे। कभी कभी नियति में बीमारी से मृत्यु भी लिखी होती है, लेकिन ये नियति है और नियति को टालने के और भी अंजाम निकल कर आते हैं। भविष्य में आपको और भी कष्ट हो सकते हैं। इसीलिए जो नियति है, जो भगवान ने दिया है, भले ही कष्ट हो भले ही सुख हो, आपको हाथ जोड़कर उन्हें अपना लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो देता है हमारे अच्छे के लिए ही देता है। तेजस की मृत्यु के बाद उसके चमत्कार की कहानियां आसपास के गांव में फैलती चली गई कि ऐसे एक आदमी था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। वो ताकत उसने जिन से पाई थी, लेकिन उसका अंत दुखदाई हुआ और लोगों ने उस जिन को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई और उस जिन को ढूंढ नहीं पाया था। ये कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। अब कुछ लोग इसे किंवदंतियां मानते हैं कि पुरानी कहानी थी, ऐसा चमत्कारी एक लड़का हुआ करता था, ये कहानी झूठी थी। लेकिन इतिहास में घटी हर घटनाएं जो ऐसी अजीब, चमत्कारी, विशाल होती हैं, उन्हें धीरे धीरे समय के साथ झूठी कहानियां मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसी ताकत हर कोई समझ नहीं सकता। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर सच में आपका सामना एक जिन से हो जाए, आप जिन से क्या मांगेंगे? क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो आप मांगे और बाद में आपको उसका कोई दुख ना हो कि गलत चीज मांग ली, मैं तो बुरा फंस गया, जैसे तेजस फंस गया था? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा सोच सकते हैं? ऐसा मांग सकते हैं? अगर सच में हाँ, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।